तो झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन क्यों चल रहा है ये आइए हम आपको बताते हैं। इस साल एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा लीक हो गई। 2023-24 में जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद रद्द किया गया। 2005 में 10वीं का हिंदी विज्ञान का पेपर रद्द हो गया। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हो गया और उसके बाद से ही यह आंदोलन चल रहा है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर तो सब गए, यहां क्यों नहीं आ रहे। और हमने उन छात्रों की आवाज आपको सुनाई जब वो ये कह रहे थे कि उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे हम ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं। कुमार चंदन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, बताइए कि एक बड़ा सपोर्ट हमने जंतर मंतर पर देखा, मगर ये छात्र पिछले कई दिनों से, आज 8वां दिन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको उस तरीके का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, न ही इनकी बात अभी सरकार तक पहुंच रही है। बिल्कुल, हम इस वक्त रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, जहां छात्रों का जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है, छात्रों ने इसे नाम दिया है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। और बात सही है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर समर्थन मिल रहे थे, क्या रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो समर्थन मिल रहा है? बड़ा सवाल वही है। और सवाल उससे भी बड़ा ये है कि क्या संवाद हो रहा है इन छात्रों से? तो हम छात्रों से ही समझने की कोशिश करते हैं और बात भी करने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। ये बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है लगातार कई दिन हो गए, क्या संवाद हो रहा है, बात हो रही है? सबसे पहले तो हम आपका जी न्यूज़ का धन्यवाद देंगे कि हम लोग 7 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और मीडिया कर्मी जी न्यूज़ लगातार हम लोगों की बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग आम छात्र के नाते आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब देश में एक तरफ नीट पेपर का मुद्दा पर जंतर मंतर में आंदोलन होता है तो सारे केंद्र सरकार के पॉलिटिकल लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मंचें सख्ती हैं, बड़ा आंदोलन होता है। आंदोलन का स्वरूप में केंद्र सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पर उसी और उनके अलायंस पार्टी अगर है झारखंड में, तो हम तो बोलेंगे हर चीज़ का जो सम्मान समारोह होता है, झारखंड सरकार को एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक झारखंड में होता है। जेपीएससी जेएसएससी का लगातार जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पारदर्शिता नहीं हो रही है, परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, सीट बेचा जा रहा है। इस पर हम लोग मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों की ओर ध्यान दे ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में ना फंसे, अंधकार में ना पड़े। देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे बारी बारी से सभी छात्रों से समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आज आप लोग कई दिनों से धरने पे हैं, बात संवाद हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक किसी प्रकार का संवाद करने का प्रयास हम लोगों के साथ नहीं किया गया है। अभी तक सरकार हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रही है। हम छात्र हैं, उन्हीं के राज के हैं, हमारे मुखिया हैं वो, पर संवाद का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। क्या कहेंगे आप लोग? अब क्या लग रहा है जो आंदोलन चल रहा है, आप लोगों की जो मांग है? सर, हमारी मांग तो बिल्कुल क्लियर है और पहले ही दिन से क्लियर है। हमारी मुख्य मांग 2 मुख्य मांगे हैं और उसके साथ 10 और उसके साथ रिफॉर्म्स को लेके सुझाव है आयोग को। और हम लोग जब तक वो हासिल नहीं कर लेते तब तक सर हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। एक एक मांग, एक एक सुझाव हमें चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए सर, क्योंकि बहुत झेल रहे हैं सर। और एक एक मांग जब तक पूरी नहीं होती, और हम लोग यही क्या रिफॉर्म चाहते हैं? हमारा बहुत सारा रिफॉर्म है। जैसे दरोगा का दौड़ में 6 मिनट का समय है पुरुष के लिए 1600 मीटर के लिए, तो उसको हम लोग 7 मिनट का चाह रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ कितने सालों से नहीं आई है, हम चाह रहे हैं कि उसका आ जाए। कुछ भी वैकेंसी आकर के वापस चली गई है, उसे दिया जाए। सरकार एक लिखित कैलेंडर ऐसा जारी करे जो पूर्णतः वो लागू कर पाए। हम देखते आए कि वर्षों से कैलेंडर जारी करता है, लेकिन उसका अनुपालन का कोई तय समय सीमा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता उसका पता। हम सरकार से तो एक मांग ये भी करेंगे, आप जो भी हमें दे रहे हैं इस बार हमें लिखित चाहिए। क्योंकि एक बार हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, सरकार के डेलीगेशन के रूप में 5 विधायक और मंत्री भी मिल के आए थे। उस समय बोले थे छुआ तो इनके काम लगो, पढ़े के पढ़ा, हम इन काम कर देवो। लेकिन आज हमको लगता है 4-5 साल हो गया घेराव किए हुए, आज तक उसकी बातों को कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए अब सरकार के जो मौखिक रूप से बोलेंगे उसको बातों पे भरोसा नहीं होगा। अब हमें लिखित आश्वासन चाहिए, तभी हम लोग उठेंगे। और हमारी जो भी डिमांड है, हर एक डिमांड
डिमांड पूरा होना चाहिए सर, क्योंकि हमारी कोई ऐसा डिमांड नहीं है जो अनपूरा है, मतलब नहीं पूरा किया जा सकता, सब जेन्युइन डिमांड है। ये बताइए कि संवाद या फिर कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो सीआईडी। चलिए कुमार चंदन, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, हम आपसे अपडेट लेंगे। मगर छात्रों का यह आरोप है कि सबसे ज्यादा झारखंड में पेपर लीक हुए, मगर उसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हम लगातार इस खबर पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे।